अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज जो रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करने के लिए लेकर आई हूँ वो तो बहुत ही स्पेशल हैं। अगर आप अपने घर में कोई दावत रखना चाहते हैं तो इसका मेन्यू आप ये रखिए। सो इंशाल्लाह एवरीबडी विल इंजॉय द मोस्ट। तो जो हम मेन्यू लेकर आए हैं इसमें हम बनाएंगे शामी कबाब, बीफ बिरयानी, बीफ कीमा और दूध दुलारी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे शामी कबाब। शामी कबाब बनाने के लिए हमें सबसे पहले हमने लिया है बीफ 1 केजी, ये हमने बोनलेस लिया है। फिर हमें चाहिए चने की दाल जो कि हमने ले ली है 1 कप। फिर हमें चाहिए प्याज, हमने ले ली है 3 दरमियान। फिर हमने ले ली है लहसुन 8 से 10 अदद और अदरक का टुकड़ा 3 इंच का टुकड़ा। फिर हमें चाहिए पिसा हुआ धनिया 1.5 टेबल स्पून, नमक 2 टेबल स्पून, लाल साबुत मिर्चें 20 अदद, जीरा 2 टेबल स्पून। अब हम दाल को धोकर भिगोकर रख देंगे। फिर हम एक पैन में गोश्त डालेंगे, लहसुन, अदरक, प्याज, तमाम साबुत गरम मसाला। अगर आप चाहें तो पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। फिर हमने इसमें तमाम चीज़ें ऐड करते चले आएंगे इसी तरीके से। देखिए, हमने स्लाइस की हुई प्याज ऐड कर दी, जीरा ऐड कर दिया, नमक ऐड कर देंगे। हमने नमक 2 टेबल स्पून ऐड किया है, आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हमने इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड करा है 1.5 टेबल स्पून। अगर आपके पास साबुत धनिया अवेलेबल है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसकी जगह। फिर हमने लाल साबुत मिर्चें ऐड करी हैं 20 अदद। अब हमने जो दाल भिगो के रखी थी हम वो ऐड कर देंगे और इसमें पानी डालेंगे। और अगर आप चाहें तो इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें पानी डालकर और ढककर इतना पकाएंगे कि गोश्त गल जाए और जो दाल है वो भी गल जाए और पानी ड्राई हो जाए। ये देखिए, 1 घंटे बाद पानी सूख गया और गोश्त गल गया और दाल भी गल गई है। तो ये देखिए, अब हमने इसको पानी को अच्छी तरीके से ड्राई कर लिया है। पानी का ड्राई होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर इसमें थोड़ी भी नमी रह जाती है तो फिर कबाब अच्छे से फ्राई नहीं होते हैं बल्कि टूटते हैं, इसलिए। अब हम इसे पैन में से और एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे, देखिए इस तरह। और आप इसे इस तरह से किसी भी लकड़ी के स्पून से या जो मैशर आते हैं उसके हेल्प से इस तरह से मैश कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ही रेशेदार कबाब बनते हैं, जूसी कबाब बनते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरीके से करना मुश्किल लगता है तो फिर आप चॉपर ब्लेंडर में डाल के भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं, सिलबट्टे पर भी इसको पीस सकते हैं। जिस तरह आपको इजी लगे आप इस तरीके से इस मिक्सचर का पेस्ट बना लीजिएगा। लेकिन इस तरीके से बनाने से बहुत ज़्यादा ही रेशेदार कबाब बनते हैं। और जितना भी साबुत गरम मसाला हमने इसमें ऐड किया था वो हम अलग कर देंगे। इस तरीके जब ये तमाम गोश्त और ये जो दाल है अच्छे तरीके से मैश हो जाएगी, इसको जब तक करते रहना है जब तक कि तमाम चीज़ अच्छे से मिक्स ना हो जाए, कोई भी चीज़ साबुत नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए, जब ये इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, देखिए इस तरीके से रेशेदार हो जाएगा तो बस। अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप की हुई हरी मिर्चें, प्याज और हरा धनिया। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें, चाहें तो ना करें। फिर इसके बाद हमने इसके कबाब बना लिए हैं। हरा धनिया, हरी मिर्चें और चॉप की हुई प्याज ऐड करने के बाद अगर आप इसे फ्रीज करने के लिए कबाब बना रहे हैं तो फिर आप इसमें हरा धनिया, हरी मिर्ची और प्याज ऐड ना कीजिए। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। हमने इसे अंडे में डिप किया और फिर फ्राई कर लिया। ये देखिए, इस तरीके से हम इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हमें इसे गोल्डन फ्राई करना है। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और अब हम इसे डिश आउट कर चुके हैं। आप इसे रायता, सलाद, चटनी जिस चीज़ के साथ चाहें सर्व कीजिए। अब चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी यानी कि बीफ बिरयानी की तरफ। तो इतनी टेस्टी बीफ बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए बीफ, जो कि हमने ले लिया है 1 किलो यानी कि गाय का गोश्त। फिर हमें चाहिए सेला चावल जो कि हमने ले लिए हैं 1 किलो।
फिर हमें चाहिए 3 दरमियानी साइज़ की प्याज जो हमने स्लाइसली कट कर ली है। फिर हमें चाहिए लहसुन और अदरक का पेस्ट 4 टेबल स्पून। फिर हमें चाहिए पुदीना 1 गड्डी। फिर हमें चाहिए टमाटर जो कि हमें ले लिए हैं 3 पाव यानी कि 700 ग्राम। फिर हमें चाहिए दही 1 पाव। फिर हमें चाहिए हरी मिर्चें 8 से 10 अदद। एक लीमू चाहिए हमें जिसे हमने स्लाइस कर लिया है। फिर हमें चाहिए हरी मिर्चों का पेस्ट जो कि हमने 7 से 8 अदद हरी मिर्चें ली हैं, उनका पेस्ट बना लिया है। फिर हमें चाहिए चाय का चमचा बादियान के फूल 2, दालचीनी 2, लौंगे 4 और काली मिर्चें भी 4। फिर हमें चाहिए बिरयानी का मसाला 1 पैकेट। अब सबसे पहले हम पैन में ऑयल गरम करेंगे। ऑयल हमने ले लिया है 1 पाव के करीब। फिर हमने इसमें प्याज ऐड कर दी जो हमें 3 दरमियानी स्लाइस करके रखी थी। देखिए इस तरह। इसमें आप प्याज ऐसे कट कीजिएगा जैसे कोरमे में बारीक बारीक कट करते हैं, सेम उसी तरीके से। अब हम इसे इतना फ्राई करेंगे कि प्याज गोल्डन हो जाए। फिर हमने इसमें जो हमने बीफ लेके रखा था वो ऐड कर दिया है। इसे हम इतना फ्राई करेंगे कि अपना कलर चेंज कर दे। फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ किसी भी किस्म के गोश्त को जब हम फ्राई करते हैं तो उसकी जो हीट जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा हमने इसको फ्राई किया। फिर हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे, दही ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। पुदीना जो हमने लेके रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसे इतना पकाएंगे कि मसाला भुन जाए यानी कि ऑयल सेपरेट हो जाए। इस तरीके से इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। जब मसाला भुन जाएगा और तेल अलग हो जाएगा देखिए इस तरह मसाला भुन चुका है, तेल अलग हो चुका है। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और पानी ऐड करके इसे ढक कर हम इतना पकाएंगे कि बीफ टेंडर हो जाए, इनके गोश्त गल जाए। ढक कर हम इसे 1 से 1.5 घंटे मीडियम आंच पर पकाएंगे और अब 1 से 1.5 घंटे के बाद जब गोश्त गलने लगेगा तो फिर हमने इसमें आलू भी ऐड कर दिए हैं। आलू ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें, चाहें तो ना करें। फिर हम इसको इतना पकाएंगे कि ये पानी ड्राई हो जाए और आलू गल जाए। इस पॉइंट पर हम इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। अब हम इसे इतना पकाएंगे कि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए, आलू गल जाए। अब ये मसाला रेडी है। अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सबसे पहले हमने 2 लीटर पानी लिया है। इसे हमने इतना पकाया कि इसमें उबाल आ गया। फिर हमने जो साबित गरम मसाला लेके रखा था, ज़ीरा, लौंगे, दालचीनी और बादियान के फूल, वो सब हमने इसमें ऐड कर दिया। फिर हमने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून नमक ऐड किया और जो चावल हमने भिगो के धो के रखे थे वो इसमें ऐड कर दिए। देखिए अब हम इसको तेज़ आंच पर इस तरीके से उबालेंगे कि चावल जो है वो नरम हो जाए, 3/4 गल जाए, बस हल्के से सख्त रहें, अच्छी तरीके से पक जाए। ये देखिए इस तरह हम चेक करेंगे। ये गल चुके हैं, बस बिल्कुल हल्के से सख्त हैं। तो बस अब हम इनको स्ट्रेन कर लेंगे, इनको छान लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने किसी भी छन्नी में निकाल लेंगे।
अब हम चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ और लगाते हैं बिरयानी की तह। तो सबसे पहले हमने पैन में जो मसाला है बिरयानी का वो ऐड किया, फिर हमने उसमें चावलों की तह लगाई। अब हमने दोबारा से इसके अंदर जो मसाला है वो ऐड किया। अब इसके ऊपर हम दोबारा चावल डाल देंगे। देखिए मसाला ऐड करा, हम इस पर दोबारा से चावल ऐड कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से। फिर हमने जो स्लाइस करके नींबू रखे थे वो ऐड किया। हमने इसमें एक नींबू भी जो है उसका रस भी ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें जर्दे का रंग भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह आप चाहें तो इसमें बिरयानी एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। इसमें नींबू स्क्वीज कर दिया। अब हम इसे ढक कर और 20 मिनट का दम देंगे। और ये देखिए 20 मिनट बाद बिरयानी रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनी थी, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और सेम इस तरीके से रेसिपी फॉलो कीजिएगा तो बहुत ही मज़े की बनेगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं अपनी तीसरी रेसिपी यानी कि हरी मिर्च कीमा की तरफ। मिर्च कीमा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हरी मिर्च कीमा बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, इसमें हमें चाहिए आधा किलो कीमा, फिर हमें चाहिए दही जो कि हमने ले ली है 1 पाव, फिर हमें चाहिए हरी मिर्चें मोटी वाली जो कि हमें ले ली हैं 12 से 15 अदद, इन्हें हमने कट कर लिया है। फिर हमें चाहिए 2 मीडियम साइज़ की प्याज जिसे हम फाइनली स्लाइस्ड कर लेंगे, जैसे हम कौरमे में काटते हैं प्याज इस तरीके से। फिर हमें चाहिए कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून। फिर हमें चाहिए अदरक जो कि हमें जूलियन कट करके रख ली है गार्निशिंग के लिए। फिर हमें चाहिए 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1.5 टीस्पून नमक, हरा धनिया हमें चाहिए गार्निशिंग के लिए। फिर हमें चाहिए हल्दी 1 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर भी 1 टीस्पून। और हमें चाहिए कुकिंग ऑयल, हमने 1 कप लिया है। आप जितना खाना पसंद करते हैं उसके हिसाब से डाल सकते हैं। हमें इन्हीं इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत थी। और सबसे पहले हम पैन में ऑयल गरम करेंगे, इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हम सौते करेंगे, ज़्यादा गोल्डन फ्राई नहीं करना है। जब प्याज थोड़ा अपना ट्रांसपेरेंट होने लगेगी, ये देखिए इस तरह से, तो फिर हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे। अब हम इसे कीमे को अच्छे से फ्राई करेंगे। जब कीमा थोड़ा फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, नमक ऐड कर देंगे, हल्दी ऐड कर देंगे, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे, इसे भी हम अच्छे से मिक्स करके फ्राई करेंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। फिर हमने जो दही लेके रखी थी वो हम ऐड कर देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ढक कर मीडियम फ्लेम पर हम इसे इतना पकाएंगे कि जो कीमा है वो गल जाए और दही का पानी ड्राई हो जाए, हरी मिर्चें भी सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, अब 5 मिनट बाद इस तरह से पानी ड्राई होने लगा है। तो हमने हाई फ्लेम कर दी है थोड़े तेज़ आंच पर। अब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए, इसे हम जितना भूनेंगे उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा। अब जब ऑयल सेपरेट हो चुका है तो हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे, हरा धनिया ऐड कर देंगे और अदरक ऐड कर देंगे। अब चलते हैं हम स्वीट डिश की तरफ जो कि मैं बनाऊंगी।
वो है बहुत ही मीठी और मज़ेदार दूध दुलारी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दूध दुलारी बनाने के लिए जो हमें सबसे पहले चाहिए, दूध हमने ले लिया है, फुल क्रीम मिल्क लिया है हमने 1 लीटर। फिर हमने ले लिया है एक जेली का पैकेट। फिर हमें चाहिए 1 कप चीनी और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। फिर हमें चाहिए कंडेंस मिल्क। फिर हमें चाहिए क्रीम 100 ग्राम। फिर हमें चाहिए कलर वाली सेवइयाँ। फिर आप फ्रूट जो चाहे वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। हमने खुबानी, आड़ू और चेरी ली है। आप जो भी फ्रूट आपको पसंद हो आपको इसमें ऐड कर सकते हैं, और इसमें आप पिस्ते बादाम भी ऐड कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम जेली तैयार करेंगे। जेली तैयार करने के लिए हमने पैन में आधा कप पानी डालेंगे, और जो जेली के साशे में से क्रिस्टल्स निकलते हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसे इतना पकाएंगे कि तमाम जो जेली का मिक्सचर है वो मेल्ट हो जाए। बस अभी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा कि इस तरह से। जब ये इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगा तो हम इसे किसी भी कटोरी में, किसी भी सांचे में निकाल लेंगे। और देखिए 5 से 10 मिनट फ्रिज में रखने के बाद जेली रेडी है। अब हम अपनी स्वीट डिश तैयार करते हैं। सबसे पहले हम दूध को बॉईल करेंगे। देखिए जब दूध में बॉईल आ जाएगा तो हमने जो चीनी लेके रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर हमारे पास जो कलरफुल वाली सेवइयाँ थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हमारे पास जो क्रीम थी, हमने ऑल पर्स फुल क्रीम लेके रखी थी 100 ग्राम, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। फिर हमने जो कंडेंस मिल्क, जिसे हम कुमेल भी कहते हैं, वो हम इसमें 1 कप के करीब ऐड करेंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये मीठा होता है तो फिर आप इस हिसाब से अपने शुगर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप अगर 1 कप से कम शुगर ऐड करें तो वो आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। आप इसे अच्छे से मिक्स करें। फिर आप एक ठंडे दूध में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिलाकर वो भी इसमें ऐड कर दें। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। पकाकर जब हम इसे डिश आउट कर लेंगे, फिर जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, यानी थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो फिर हम इसमें तमाम फ्रूट्स और जेली ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह। फिर हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देंगे। और अब ये तैयार है।